प्रेज लो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी फसह का पर्व यानी पास ओवर, जो कि पर्वों में से पहला पर्व है। इस पर्व को इस्राएल के छुटकारे और उद्धार का पर्व कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी फसह का पर्व क्या है, उसे क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और अब यहूदी इसे कैसे मनाते हैं। आइए जानते हैं फसह का पर्व क्या है। इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र की गुलामी से छुड़ाना चाहा, तब मूसा और हारून को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि एक निर्दोष मेमना बलि चढ़ाकर उसके लहू को घर के चौखट पे लगाए, जिससे परमेश्वर का दूत पहलौठों को नाश नहीं करेगा। अब हम जानेंगे फसह का पर्व क्यों मनाया जाता है। इस पर्व के द्वारा यहूदियों का मिस्र की बंधुआई से छुड़ाया जाना, हम विश्वासियों का पाप के बंधन से बचाया जाना याद किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी फसह का पर्व कब मनाया जाता है। यहूदी कैलेंडर के अनुसार वर्ष का प्रथम महीना था जब वे फसह का पर्व मनाया करते थे। महीने के 14वें दिन यानी सबत का अगला दिन था। अब हम जानेंगे फसह का पर्व कैसे मनाया जाता है। मेमने के मांस को भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग-पात के साथ पर्व के भोजन समारोह को मनाया जाता था। क्या आप जानते हैं यहूदी अब इस पर्व को कैसे मनाते हैं? मैं आपको बताती हूँ। आज भी यहूदी इस पर्व को मनाते हैं, पर अपने घर को और अपने शरीर को, जो कि आत्मा रूपी घर यानी हृदय है, उस पर मेमने का लहू छिड़कते हैं। और आज भी फसह के पर्व की विधियां नहीं बदली है। फसह के इस पर्व का एक आत्मिक अर्थ भी है। फसह का पर्व यह दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह एक निर्दोष मेमने के रूप में हमारे लिए मारे गए। प्रेस्टो फ्रेंड्स, अगला पर्व है अखमीरी रोटी का पर्व यानी फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड। यह पर्व 7 पर्व में से दूसरा पर्व है। अखमीरी रोटी के पर्व को फसह के रोटी का पर्व भी कहा जाता है। आइए हम जानते हैं ये पर्व क्या है। यह पर्व दर्शाता है कि कैसे हम अपने पाप के बंधन से मुक्त हुए और हमारा खमीर हमारे जीवन से कैसे दूर हुआ। मूल रूप से हम मिस्र के गुलामी से कैसे दूर हुए। अब मैं बताऊंगी इस पर्व को क्यों बनाते हैं। यह पर्व इसलिए बनाया जाता है कि यहूदी इस पर्व से याद करें कि उनके पाप से दूर होने के कारण वे मृत्यु और बंधुआई से नहीं बचे, परंतु इसलिए बचाए गए क्योंकि उन्होंने विश्वास से मेमने के लहू को अपने जीवन में लगाया। अब मैं बताऊंगी इस पर्व को कैसे बनाया जाता है। यहूदी पर्व के दिन के बाद अपने सारे भोजन वस्तुओं को कड़वे साग पात और अखमीरी रोटी के साथ खाते थे। यह पर्व उसी महीने के 15वें दिन से 21वें दिन तक बनाया जाता है, जो कि फसह के पर्व के अगले दिन से शुरू होता है। चलिए हम जानते हैं कि इस्राएलियों में यह पर्व अब कैसे बनाते हैं। आज भी यहूदी अखमीरी रोटी के पर्व को सारी विधियों के अनुसार बनाते हैं। भजन गाकर और वचन पर और साग पात को नमक पानी से धोया जाता है और उसे अन्य व्यंजनों के साथ खाते हैं। आइए हम जानेंगे कि यह पर्व का आत्मिक अर्थ क्या है। अखमीरी रोटी का यह पर्व हमारे जीवन में यह दर्शाता है कि जीवन में बिना खमीर यानी पाप रहित जीवन व्यतीत करना है। हेलो बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे कि आपने देखा कि भारती और अनीशा ने आपको फसह के पर्व के बारे में और अखमीरी रोटी के पर्व के बारे में बताया। फसह का पर्व और अखमीरी रोटी का पर्व एक ही पर्व के 2 भाग हैं। फसह का पर्व यह दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे लिए मरे और हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेकर चले। और अखमीरी रोटी का जो पर्व है उसका अर्थ यह होता है कि परमेश्वर हमें हमारे पापों से दूर करता है, क्योंकि खमीर का मतलब होता है पाप और अखमीरी रोटी का मतलब होता है नए आटे से गुथा हुआ रोटी। इस प्रकार अखमीरी रोटी में खमीर को हटाया जाता है, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया है। इसलिए हमें एक पाप रहित जीवन जीना चाहिए।
हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आपको अगले पर्व के बारे में बताऊंगी जो है कटनी का पर्व यानी फेस्टिवल ऑफ फर्स्ट फ्रूट, जो कि 7 पर्वों में तीसरा पर्व होता है। अब हम जानते हैं कि यह पर्व क्या है। इस पर्व में परमेश्वर को उपजाऊ भूमि की पहली फसल का अंश अर्पित करते हैं। इस पर्व का उद्देश्य होता है परमेश्वर के द्वारा भोजन की उपलब्धि का उत्सव मनाना। अब हम जानेंगे कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है। यह पर्व इसलिए मनाया जाता है कि यहूदी याद करें कि भूमि और उसके उपज की उत्तम और पहली फसल परमेश्वर ही की है और सारा भोजन और सारी उत्तम वस्तुएं परमेश्वर ने ही हमें दी है। अब हम जानेंगे कि यह पर्व कब मनाया जाता है। शबत के अगले दिन, जो कि हफ्ते का पहला दिन होता है, इस दिन यह पर्व मनाया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि कटनी के पर्व को कैसे मनाते हैं। इस पर्व में याजक जौ के पहले सिरे को परमेश्वर के सामने अर्पित करता है और उसके बाद ही इस्राएली अपने फसलों को जोतना शुरू करते हैं। आज भी यह पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं कैसे। आज भी यहूदी रीति रिवाज और बाइबल की विधियों के अनुसार यहूदी अपने पहले फसल के अंश को परमेश्वर के सामने भेंट के रूप में अर्पित करते हैं। कटनी के इस पर्व के दिन यहूदियों में भोज का एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस पर्व का आत्मिक अर्थ क्या है? कटनी का यह पर्व परमेश्वर को प्रथम स्थान देना और परमेश्वर को महिमा देना सिखाता है। अभी आपने एलिशिबा से सीखा कि प्रथम उपज का फल का पर्व क्या होता है। तो बच्चों, आपको समझ आया? प्रथम उपज के फल के पर्व में इजरायली अपने उपज में से सबसे पहला और सबसे उत्तम उपज को परमेश्वर को अर्पित किया करते थे। तो बच्चों, आपने तो देखा ही होगा कि आपकी मम्मी पापा आपके घर में जो फल या सब्जी जो भी उगता है उसे कलीसिया में लाकर देते हैं। वैसे ही सेम इजरायली भी अपने उपज में से सबसे पहला फल या उनकी खेती में से कोई सा भी जो फसल वो करते थे उसे परमेश्वर को अर्पित करते थे। हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आज हम जानेंगे कि इन 7 पर्वों में से चौथा पर्व पेंतिकुस्त के बारे में। तो आइए जानते हैं पेंतिकुस्त का पर्व यानी द फेस्टिवल ऑफ पेंतिकुस्त क्या है। पेंतिकुस्त का यह पर्व हफ्तों का पर्व भी कहलाया जाता है। पेंतिकुस्त शब्द का अर्थ होता है 50वां दिन। इस दिन लोग परमेश्वर की महिमा करते थे और कोई भी अन्य कार्य नहीं किया करते थे। तो आइए मैं बताती हूँ कि यह पर्व क्यों बनाया जाता है। यह पर्व यह याद करने के लिए बनाया जाता है कि परमेश्वर की महिमा रूपी आगमन के द्वारा उनकी कलीसिया पवित्र और निष्कलंक ठहरती है और पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया एक है। तो आइए हम जानते हैं इसे कब बनाया जाता है। इस पर्व को कटनी के पर्व के 7 हफ्तों के बाद बनाया जाता है यानी 50वें दिन। तो आइए हम जानते हैं कि इस पर्व को कैसे बनाया जाता है। गेहूं की कटनी का अंत और जौ की कटनी का प्रारंभ अधिक मात्रा में लेकर 2 खमीरी रोटियों को अन्न बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। क्या आप जानते हैं आज भी इस पर्व का आत्मिक उद्देश्य है। इस एक दिन के पर्व को परमेश्वर को आदर देते हुए बनाया जाता है और साथ ही जौ और गेहूं के ये 2 रोटियां यहूदी और अन्य जातियों को दर्शाता है। आइए हम जानते हैं कि इसका आत्मिक अर्थ क्या है। पेंतिकुस्त का यह पर्व यहूदियों के बीच परमेश्वर के प्रति भय और समर्पण को दर्शाता है। नए नियम के अनुसार पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के चेलों और कई अन्य लोगों पर उतरा और इसी के द्वारा यहूदी और अन्य जाति मसीह के देह का अंग हुए। हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। 7वें पर्व में से 5वां पर्व है तुरी का पर्व यानी द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। आइए अब मैं आपको बताऊंगी कि यह पर्व क्या है। द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, जिसे नव वर्ष का पर्व भी कहा जाता है, तुरी का पर्व इजरायलियों के विजय को दर्शाता है। आइए अब हम जानते हैं कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है। यहूदी रीति रिवाज और बाइबल के अनुसार इस नए साल के अवसर पर सारे यहूदी प्रार्थना पूर्वक प्रभु में एक नई शुरुआत को आगे बढ़ाने के लिए इस पर्व को मनाते थे। तुरियों का यह पर्व 7वें महीने के पहले दिन में मनाया जाता है।
इसे कैसे मनाया जाता है आइए हम जानते हैं। महायाजक तुरी को फूंकता था, जिसके द्वारा सारे यहूदी फसल जोतने का काम बंद कर परमेश्वर की महिमा और नए साल के उत्सव को मनाना शुरू कर देते थे। अब हम जानेंगे कि आज इसे यहूदी किस रूप में मनाते हैं और परमेश्वर के वायदों और नए यरूशलेम के इंतजार में यह उत्सव मनाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस पर्व का आत्मिक अर्थ क्या है। तुरी का यह पर्व इजरायलियों के नए वर्ष और उनके युद्ध में विजय को दर्शाता है। तो बच्चों, आपने रेचल और क्रिस्टीना से सुना पेंटिकोस्ट के पर्व के बारे में और नरसिंगा फूकने के पर्व के बारे में। पेंटिकोस्ट के पर्व के दिन यहूदी विश्राम करते थे और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर में एक होने का उत्सव और आनंद मनाते थे। वैसे ही हम जानते हैं कि पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरा। तुरही या नरसिंगे फूकने का पर्व, इस पर्व में यहूदी नए साल को प्रवेश करते थे और अपने पुराने कार्यों को खत्म करके नए कार्यों को स्टार्ट करते थे और वे तुरही बजाया करते थे। जैसे कि पता है बच्चों, जब यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आएंगे तो उस समय भी तुरही फूकी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। इन 7 पर्वों में से छठवां पर्व है द फीस्ट ऑफ एटोनमेंट। मैं आपको बताऊंगी फीस्ट ऑफ एटोनमेंट के बारे में, जिसे कहते हैं महापाप के प्रायश्चित का पर्व। यह हमारे पापों से बचाए जाने और परमेश्वर के साथ रिश्ते में पुण्य स्थापित किए जाने को दर्शाता है। इस पर्व के द्वारा सारे इजरायली अपने पापों का अंगीकार कर परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह को याद करने के लिए मनाते हैं। यह पर्व 7वें महीने के 10वें दिन में मनाया जाता है। आइए अब हम जानते हैं इस पर्व को कैसे मनाते हैं। इस पर्व पर सारे इजरायली प्रार्थना कर अपने आप को परमेश्वर के सामने दिन और नम्र होकर यहोवा को अग्नि बलि चढ़ाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी यहूदी आज इसे कैसे मनाते हैं। किंतु आज भी यहूदी अपने मसीह का इंतजार कर रहे हैं और अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर अन्न बलि चढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं इस पर्व का आत्मिक अर्थ क्या है? वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र और शुद्ध किए गए हैं। लेकिन हमें किसी भी चढ़ावे की आवश्यकता नहीं है, पर हमें हमेशा अपनी गलतियों की क्षमा मांगना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। अगला पर्व है झोपड़ियों का पर्व या फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। यह पर्व 7 पर्वों में से अंतिम पर्व है जो यहूदियों के द्वारा मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह पर्व क्या होता है? चलिए हम देखते हैं। झोपड़ियों का पर्व यह दर्शाता है कि कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया और उनको यह आज्ञा दी कि जितने इजरायली हैं वे सब के सब 7 दिन तक झोपड़ियों में रहें और यहाँ उनके लिए सदा की विधि ठहरी। क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यहोवा ने उनको यह आज्ञा दी थी कि यहाँ पर तुम्हारे लिए एक पवित्र सभा हो और इस पर्व में तुम कोई परिश्रम का काम ना करना और यहाँ जो 7 दिन है वो यहोवा के लिए उत्सव का पर्व बनाना। और यहाँ पर बनाने का एक मुख्य कारण यहाँ भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उस 7 दिन को स्मरण करें जिस दिन वे तंबू बनाने के लिए सामग्री अर्थात सोना, चांदी, कपड़े ले आए थे। इसलिए वे झोपड़ियों का पर्व बनाया करते थे। आगे हम देखेंगे कि इस पर्व को कैसे बनाते हैं। इस पर्व में वे यहोवा को भेंट चढ़ाया करते थे अर्थात होम बलि, अन्य बलि, मेल बलि और प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर यहोवा के लिए अर्पित किया करते थे जैसे यहोवा ने उनको ठहराया हुआ था। आगे हम देखेंगे कि इस पर्व को कब मनाया जाता है। इस पर्व को 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए मनाया जाता है। आज भी यहूदी इस पर्व को मनाते हैं। आइए देखें कैसे। हर साल यहूदी तंबुओं के पर्व को बनाने के लिए अपने अपने घरों के बाहर टेंट को बनाया करते हैं जिसमें वे परमेश्वर की आराधना किया करते हैं। फिर मैं बताऊंगी इस पर्व का आत्मिक अर्थ क्या है। मिस्र से निकाले गए इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा था कि वे झोपड़ियों में रहे और इसी याद में आज भी इजरायलियों झोपड़ियों का पर्व मनाया करते हैं। तो बच्चों, आखिरी के 2 पर्वों को आपने शारोन और ग्रेसी से सुना, जो कि है महापाप के प्रायश्चित का पर्व और झोपड़ी का पर्व। महापाप के प्रायश्चित का पर्व वो पर्व है
इस दिन सारे इजरायली अपने अपने पापों के लिए बलिदान किया करते थे। जैसे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा कि वो हमारे पापों के लिए बलिदान हो, इसीलिए हमें अब किसी भी बलि की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही झोपड़ी के पर्व में यहूदी जो थे, जब वो मिस्र से निकले तो वो झोपड़ी बना के रहा करते थे। उसी को याद करने के लिए इजरायली आज भी झोपड़ी बना के इस पर्व को मनाते हैं। साथ ही झोपड़ी का पर्व यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को ढांप दिया है। तो बच्चों, आपने सातों पर्व सीख लिए हैं। तो बच्चों, आज जैसे आपने 7 पर्वों के बारे में सीखा, वैसे ही अन्य विषयों के बारे में और जानकारी जानने के लिए आप हमारे संडे स्कूल में ज्वाइन करिए। तो बच्चों, अब हम क्विज खेलने जा रहे हैं, तो आप अपना कॉपी और पेन रेडी कर लीजिए। तो आपको हर प्रश्न के लिए 10 सेकंड मिलेंगे, उसमें आपको जल्दी से कॉपी में आंसर लिखना है और सारे आंसर जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो जल्दी से व्हाट्सएप नंबर में सेंड करना है। तो पहला प्रश्न है, मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। हम किसके लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं? आपको नीचे स्क्रीन में कुछ लेटर्स दिख रहे होंगे और कुछ ब्लैंक्स दिख रहे होंगे। उस ब्लैंक को आपको भरना है। जैसे कि क्वेश्चन है, हम किसके लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, तो आंसर आता है यीशु मसीह। वैसे ही बच्चों, मैं यीशु शब्द के सारे लेटर्स को लिखूंगी और मसीह शब्द को पूरा करने के लिए जो ब्लैंक्स छूटे हुए हैं उसके लेटर्स को लिखूंगी। ऐसे आपका आंसर तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार आपको सारे आंसर देना है। तो आइए जल्दी से आप अपना कॉपी और पेन उठाकर मेरे साथ क्विज खेलने के लिए रेडी हो जाइए। तो आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फसह के पर्व के दिन परमेश्वर ने किसका नाश किया? मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फसह के पर्व के दिन परमेश्वर ने किसका नाश किया? आपको जो स्पेलिंग स्क्रीन में दिख रहा है उसे आप जल्दी से फिल करके आंसर को लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, पेंतीकोस्त शब्द का अर्थ क्या है? आपको जल्दी से अपना आंसर लिखना है। पेंतीकोस्त शब्द का अर्थ क्या है? तीसरा प्रश्न है, फसह के पर्व में किसकी बलि चढ़ाई गई थी? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फसह के पर्व में किसकी बलि चढ़ाई गई थी? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर लिखिए। चौथा प्रश्न है, अखमीरी रोटी का पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता था? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अखमीरी रोटी का पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता था? ब्लैंक के अनुसार ही आपको आंसर लिखना है, तभी आपका आंसर सही होगा। आपके पास 10 सेकेंड्स है, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह का पहला दिन इस दिन के बाद आता है। जल्दी से अपना आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर्व का नाम बताएं जिसमें यहूदी नए वर्ष में प्रवेश करते थे। बच्चों, आपने तो सीखा है, जल्दी से लिख लीजिए। उस पर्व का नाम बताएं जिसमें यहूदी नए वर्ष में प्रवेश करते थे। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अखमीरी रोटी के पर्व में अखमीरी रोटी के साथ क्या खाया जाता था? आपको बताना है कि रोटी के साथ में क्या खाया जाता था। अपना आंसर जल्दी से लिखिए, ब्लैंक्स को फिल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजरायलियों के लिए बलि कौन चढ़ाता था? स्क्रीन में दिए हुए अक्षर के साथ आप अपने आंसर को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र आत्मा
किस दिन उतरा था? जल्दी से ब्लैंक को फिल करिए। तो फिर लास्ट क्वेश्चन है, उद्धार और छुटकारे का पर्व किसे कहा जाता है? तो बच्चों जल्दी जल्दी अपना आंसर लिखकर स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जल्दी से भेज दीजिए।